जलियापुर नामक राज्य में एक बिलासपुर नामक बहुत ही गरीब गांव था और यहाँ के लोग गरीब होने के बावजूद भी हर एक दूसरे की कठिन परिस्थिति में मदद करते थे, जिस वजह से लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम व्यवहार से रहते थे और उनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता था। और इसी गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान था जो अपनी एक बेटी और पत्नी के साथ रहता था। इसकी बेटी का नाम लताक्षी था और इसके पत्नी का नाम गोमती। यह लोग गरीब होने के बावजूद भी बहुत ही सुखी सुखी अपना जीवन बिताते थे। हर रोज रामू जैसे ही सुबह होती थी तो वह चाय नाश्ता करके खेतों में चला जाता था और दिन भर वह खेतों में कड़ी मेहनत करता और खेत से घर आने पर जो समय मिलता उसमें लोगों की मदद करता था, जिससे कि लोग थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करते थे, जिससे वह मार्केट से खाना की सामान लेकर आता और उसकी पत्नी तब खाना बनाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लताक्षी पहल से बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी शादी करने की उम्र हो जाती है। एक दिन गोमती अपने पति रामू से बोलती, अजी सुनते हो, हमारी गोमती कितनी बड़ी हो गई है, आपको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता। तभी रामू बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? पूरे घर को सर पर क्यों उठाई हुई हो? तभी रामू की पत्नी बोली, आपको नहीं पता, हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। तुम उसकी शादी करने के लिए कोई लड़का देखोगे या हमारी बेटी ऐसे ही घर पर कुंवारी बैठी रहेगी? रामू बोला, तुम्हें तो पता ही है ना गोमती कि हमारे घर पर खाने तक के पैसे नहीं है, तो भला हम लताक्षी की ऐसी स्थिति में शादी कैसे कर सकते हैं? दिन भर काम करता हूँ, तब जो पैसा मिलता है उसे खान का राशन लेकर आता हूँ, तब जाकर कहीं हमें 2 वक्त को खाने को मिलता है। पत्नी बोली, अजी यह बात तो मुझे भी पता है, लेकिन हम अपनी बेटी को घर पर ऐसे कुंवारी तो नहीं रख सकते, ना उसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर लताक्षी आ जाती है और अपने माँ से बोलती है, क्या हुआ माँ, आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? उसकी माँ बोली, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, जो घर में कुछ काम है वह कर लो। लताक्षी बोली, नहीं माँ, कुछ तो बात है, आप दोनों मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे भी बताओ आखिर बात क्या है। तभी लताक्षी का पिता रामू बोलता है, बेटी, तुम्हारी माँ अब तुम्हारी शादी करने की बात कर रही है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारा अच्छे से शादी कर सके। लताक्षी बोली, पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। इतना बोलकर लताक्षी घर के अंदर काम करने के लिए चली जाती है। कल से मैं भी किसी के घर काम करने के लिए जाऊंगी, जिससे कि कुछ पैसे इकट्ठे हो सके और हम अपनी बेटी की अच्छे से शादी कर सके। रामू बोलता है, ठीक है भाग्यवान, मैं भी कल से अधिक मेहनत करूंगा, जिससे कि हम ज्यादा पैसा को इकट्ठा कर सके। अब रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। अगली सुबह रामू की पत्नी काम की तलाश में एक सेठ के घर जाती है और सेठ को सामने देख अपने घर की सारी हालात को बताती है, लेकिन वह सेठ बहुत ही कंजूस था। फिर भी गोमती को अपने घर पर काम करने के लिए मान जाता है और बोलता है, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना और घर का सारा काम कर देना, जिसके बदले मैं तुम्हें महीने का अच्छा खासा पैसा दे दूंगा। गोमती मान जाती है और अगली सुबह से सेठ के घर पर काम करना शुरू कर देती है और इधर रामू जल्दी सुबह उठकर अपने खेतों में जाता है और सारा काम कर लेता और जो टाइम बचता उसमें वह दूसरों का भी काम करने चला जाता, जिससे उसे भी कुछ पैसे मिल जाते। इन दोनों को ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं, जिससे कि उनके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक दिन जब रामू काम करके अपने घर पर लौटा तो उसकी पत्नी उससे बोली, अब तो हमारे पास अच्छा खासा धन भी मौजूद हो गया है, जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। रामू बोलता है, ठीक है भाग्यवान, मैं अगली सुबह लताक्षी के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। अगली सुबह रामू की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और शोर गुल सुनकर रामू अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है,
क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? उसकी पत्नी बोली, देखो, किसी ने हमारे सालों की मेहनत से जुटाए गए पैसों को चुरा लिया। अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? इतना सुनते ही रामू के भी आंखों में आंसू आ जाता है। इसके बाद रामू जाकर गांव के मुखिया को बुलाकर लाता है और अपने घर के सारे माजरा को बताता है। लेकिन मुखिया भी इनमें रामू की कुछ भी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आखिर चोर कौन है। अब रामू की स्थिति इतना खराब हो गई थी कि उसे 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। कभी कभी तो बिना खाना खाए ही दिन गुजर जाता था। इन सब से परेशान होकर एक दिन रामू की बेटी अपने माता पिता को बुलाती है और बोलती है, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप दोनों ने जो मेरे शादी करने के लिए पैसे जुटाए थे, उसे मैं ही चोरी से श्याम को दे दिया है, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता था और मुझसे शादी करने का वादा किया था, और मैं भी उससे प्रेम करती थी। उसने बताया कि मेरे पिता का तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तब घर में रखा पैसा मैंने श्याम को दे दिया, लेकिन वह सारे पैसों को लेकर कहीं दूर चला गया। लताक्षी के मुंह से यह सभी बात सुनकर उसके पिता मुखिया को बुलाते हैं और सारी बात को बताते हैं, जिससे मुखिया श्याम को ढूंढने के लिए आदमी भेज देता है और 1 हफ्ते की कड़ी खोज के बाद श्याम को पकड़ लिया जाता है। पर अब तक श्याम ने सारे पैसे को जुए में उड़ा दिया था। अब मुखिया के पास एक अंतिम निर्णय था। देखो श्याम, तुमने लताक्षी के द्वारा दिए गए सभी पैसे जुए में हार गए। अब तुम या फिर लताक्षी से शादी करो या फिर उसके सारे पैसे वापस करो। श्याम कुछ समय तक सोचता है और फिर बोला, ठीक है मुखिया जी, मैं आपके आज्ञा अनुसार लताक्षी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लताक्षी के माता पिता को यह शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। तभी रामू बोला, मुखिया जी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपके फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि श्याम शराबी और जुआरी भी है और कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकता। तभी श्याम को ढूंढते हुए उसके माता पिता यहाँ पर आ जाते हैं और अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वह बोल पड़ते हैं, देखो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि वह जरूरतमंदों की मदद करता है और मैंने उसे बहुत ही अच्छा संस्कार दिया है, इसलिए वह कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोलो तो ही उचित है। इधर लताक्षी श्याम के माता पिता को देखकर घबरा जाती है और वह अपने माता पिता से बोल पड़ती है, माँ, मुझे माफ करना, लेकिन यदि मैं ऐसा नहीं बोलती तो मुखिया जी आप दोनों को मार देते। दरअसल उस रात को पैसा मुखिया जी ने ही चुराया था और मैंने उन्हें पैसा चुराते हुए देख ली थी, और उन्होंने मुझे धमकी दिया था कि यदि इस चीज के बारे में मैं किसी को बताई तो वह आप दोनों को मार देंगे। इसलिए मैं डर गई और श्याम के साथ साजिश करके ऐसा नाटक किया। श्याम एक सच में बहुत ही अच्छा लड़का है। लताक्षी की यह बात सुनकर मुखिया का सच सामने आ जाता है और सरपंच वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं और मुखिया को मार मार कर गांव से बाहर कर देते हैं। बाद में लताक्षी और श्याम की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। If you like Tabutoon's video, don't forget to like and subscribe. Stay connected with Tabutoon. See you in the next video. Bye-bye.